अंदाज किया और उल्टा निक का मजाक उड़ाया कि वह आखिर है क्या चीज। गुस्से में निक ने सीधे लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर से शाओमेई को परेशान करेगा या उससे पैसे मांगेगा तो वह तुरंत उसके पिता को बता देगा। इस स्थिति का सामना करते हुए लड़का झुक गया और वादा किया कि वह फिर कभी शाओमेई को परेशान नहीं करेगा। यह कहना जरूरी है कि इस समय निक घर के मालिक से भी ज्यादा मालिक जैसा लग रहा था। शाम को काम से लौटने के बाद महिला मालकिन फिर से अलमारी के पास आकर अपने आप से बातें करने लगी, अपने दिल की बातें बताने लगी। उसके लिए यह अलमारी एक साधारण अलमारी नहीं थी, बल्कि उसकी एकांत क्षणों में एक भावनात्मक शरण स्थली थी, जैसे कोई प्रेमी उसका दुख सुन रहा हो। इसके बाद वह अपने जूते उतारकर पूरी तरह से आराम से बिस्तर पर लेट गई, खुद को सहलाने के सुकून में डूब गई। अलमारी में निक भी बेकार नहीं बैठा था। महिला की आवाज की लय के अनुसार वह अपना सुनहरा दाहिना हाथ चला रहा था। दो अलग अलग दुनिया के लोग इस पल में एक दूसरे को सांत्वना देने का तरीका खोज पाए। अगली सुबह निक ने चुपके से दराज खोली, उसमें से महिला मालकिन का मांस निकाला, फिर उसके बिस्तर पर जाकर अभी भी गर्म तकिए की गर्माहट महसूस की। कल्पना की कि वह इस समय महिला मालकिन को गले लगा रहा है। अब वह यह भी नहीं जानता था कि क्या वह महिला मालकिन से प्यार कर बैठा है, लेकिन किस्मत का खेल, निक के कुछ दिन पहले की एक काम ने इस परिवार को लगभग बिखेर दिया। शाओमेई ने अपने पिता को उसके और उसके बॉयफ्रेंड को अलग करने के लिए दोषी ठहराया, लेकिन घर के मालिक को यह सब कुछ समझ नहीं आया। लेकिन शाओमेई का मानना था कि उसके पिता नाटक कर रहे हैं और इस बात को लेकर दोनों में बड़ी बहस हुई। गुस्से में शाओमेई घर में नहीं रहना चाहती थी और महिला मालकिन को अपनी बेटी के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जाना पड़ा। निक इस बारे में बहुत शर्मिंदा था। उसे लगा कि उसे अपनी निजी इच्छाओं के लिए शाओमेई और लड़के के रिश्ते में दखल नहीं देना चाहिए था। परेशान मन से उसने दरवाजा खोला। कौन है? पड़ोसी था। बूढ़े आदमी ने फिर से उसका अभिवादन किया। उसे फिर से जवाब देना पड़ा। अपनी पहचान के खुलने के डर से वह मजबूरी में वापस घर के अंदर चला गया। दुखी होकर उसने लड़के को माफी मांगने के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया था। इससे गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया। लेकिन तभी बाहर से एक पुरुष और महिला की हंसी की आवाजें आईं, लेकिन आवाज महिला मालकिन की नहीं थी। इसलिए उसने धीरे से दरवाजे की दरार से झांका और जो दृश्य देखा उससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने देखा कि घर का मालिक किसी दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर रंगरलियां मना रहा था। बाहर की घृणित आवाजें सुनकर निक को महिला मालकिन के लिए बहुत बुरा लगा। रात को वह चुपके से अलमारी से बाहर निकला। बिस्तर पर अस्त व्यस्त पड़े दोनों को देखकर उसने महिला मालकिन के लिए इस बेईमान पति को सजा देने का फैसला किया। जब दोनों उठकर चले गए तो निक फिर से अलमारी से बाहर निकला, कंप्यूटर खोला और बिना निशान छोड़े मारने के तरीके खोजने लगा और उसे सफलता मिल गई। तरीका बहुत आसान था। उसने फ्रिज से 2 मिनरल वाटर की बोतलें निकाली, फिर चाकू से उन्हें आधा काट दिया, फिर बोतलों में कुछ मांस के टुकड़े डाले और बोतल का ऊपरी हिस्सा उल्टा करके रख दिया। दरअसल उसने तैतैया को फंसाने का जाल बिछाया था। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में तैतैया बोतलों में आकर्षित हुए। फिर निक ने धुएं से उन्हें बेहोश कर दिया और सभी को कूड़ेदान में डाल दिया। जब घर का मालिक काम से लौटा और कूड़ेदान खोला तो जागे हुए तैतैया तुरंत उस पर हमला कर दिए। तैतैया के झुंड के शक्तिशाली हमले में घर का मालिक जल्द ही मरणासन्न हो गया, जबकि निक बगल में बैठा ठंडे भाव से देखता रहा जब तक कि घर का मालिक पूरी तरह से मर नहीं गया। लेकिन तभी बाहर से महिला मालकिन के घर लौटने की आवाज आई और वह जल्दी से अलमारी में वापस चला गया। जब महिला मालकिन ने जमीन पर अपने पति को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला मालकिन इस तरह विधवा बन गई। इसके बाद निक और भी बेलगाम हो गया। अब वह सिर्फ अलमारी में छिपकर रहने से संतुष्ट नहीं था, इसलिए जब भी महिला मालकिन गहरी नींद में होती वह चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ जाता और उसे पकड़कर सो जाता। उसे नहीं पता था कि महिला मालकिन सो नहीं रही थी, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से यह सब स्वीकार कर लिया, जैसे वह पहले से ही निक की मौजूदगी के बारे में जानती थी। अंत में निक ने सफलतापूर्वक घर पर कब्जा कर लिया और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।